देश में मुंबई टू गोवा और ये जो सीधी सिंगरौली, इसके ऊपर किताब लिखी जा सकती है अध्यक्ष महोदय। इसकी लेंथ 105.59 किलोमीटर है, इसकी कीमत 530 करोड़ है और अभी एक अवार्ड हो गया प्रोजेक्ट 28/6/21 को और इस साल दिसंबर तक इसको किसी भी स्थिति में पूरा करने की हम कोशिश कर रहे हैं। 90% तो क्या, अभी भी 10% भी पूरा हुआ नहीं दिख रहा है और ये इसी हाल में है। कितना अनसेफ है, कब कोई पत्थर गिर जाए, कब कोई गाड़ी गुजर रही है उसके ऊपर पड़ जाए, आप नहीं कह सकते। लेकिन जो लोग यहाँ से रोज गुजरते हैं, जो ट्रक्स यहाँ से रोज गुजरते हैं, वो इसी हाल पर इस रोड को इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हैं। आपको जो ट्रक निकलता हुआ दिख रहा है उसके पीछे कितनी धूल उड़ रही है। इसमें भी ऊपर तो क्योंकि कोल है तो एक पीले रंग के प्लास्टिक के पन्नी से उसको ढका गया है, लेकिन आप धूल देखिए। और पूरे शहर का हाल ये है, जैसे ही आप सिंगरौली आएंगे, सिंगरौली एंटर करेंगे, आपको शहर ऐसा ही दिखेगा, इतनी ही धूल उड़ती हुई पूरे शहर में, क्योंकि रोड ही ऐसी है, पूरा का पूरा नेशनल हाईवे ही ऐसा है। मेरे पीछे आपको धूल के गुबार के बीच हिचकोले खाते हुए जाते हुए जो ट्रक दिख रहे हैं, इसमें कोयला भरा है और ये सिंगरौली से लेकर सीधी तक के बीच में जो हाईवे पड़ता है, ये उसका रास्ता है। ये वही हाईवे है जिसके लिए नितिन गडकरी ने खड़े होकर संसद में माफी मांगी थी। ये वही हाईवे है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर दिल्ली से 3 गुना ज्यादा पोल्यूशन है। आप मेरे पीछे जो तस्वीरें दिख रही हैं, आप वो देखिए। ये कोई आम सड़क नहीं है, ये नेशनल हाईवे है, NH39 है। इसका कंस्ट्रक्शन साल 2013 से लेकर आज साल 2023 आ गया है, तब से चल ही रहा है। 10 सालों से इसका कंस्ट्रक्शन जारी है, लेकिन आज तक ये बन नहीं पाया। और जब इस सड़क के बारे में संसद में नितिन गडकरी जी से सवाल किया गया तो उन्होंने भी कहा कि इस पर्टिकुलर रोड के लिए और एक दूसरा मुंबई गोवा हाईवे के लिए मैं बहुत गिल्टी हूँ, मैं आपके आगे शर्मिंदा हूँ, मैं माफी मांगता हूँ। मुझे भी बड़ा इसका जवाब देते समय गिल्टी कॉन्शियस महसूस होता है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके अलावा मेरे पास कोई जवाब नहीं। सच्चाई ये है जो मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ कि बहुत तकलीफ इनको होती है। WCL की माइन है, वहाँ ट्रक, हेवी ट्रक जाते हैं, पोल्यूशन होता है। और कंक्रीट रोड बनाने के बारे में भी उनको कहा था। अब वो कॉन्ट्रैक्टर से कल मैंने बात की है और मुझे लगता है कि उसको भी 33 करोड़ रुपए देंगे, उससे उसका वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और आप इतने दिन आपने हिम्मत से इसका मुकाबला किया, दिसंबर ये 99% अब रोड पूरा हो जाएगा। और क्यों वो शर्मिंदा है, क्यों माफी मांगते हैं, वो आप देख सकते हैं। 10 सालों से ये रोड ऐसी ही है, इसका कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं पाया। और सिंगरौली की पहचान एनर्जी कैपिटल के तौर पर भी है। यहाँ अडानी, अंबानी, NCL सबकी माइन से यहाँ से कोल निकाला जाता है, फिर बिजली जनरेट की जाती है और यहाँ जो बिजली जनरेट होती है वो पूरे देश भर में फिर यहाँ से सप्लाई होती है। लेकिन उसके बावजूद इस एनर्जी कैपिटल की रोड्स का क्या हाल है वो आप देख सकते हैं। और रोजाना ऐसे कम से कम 20,000 ट्रक इसी रोड से कोल लेकर गुजरते हैं और उसके कारण जो और धूल, मिट्टी, पोल्यूशन क्रिएट होता है, उससे यहाँ के लोग बेहद परेशान हैं। उनकी क्या समस्याएं हैं ये जानने समझने के लिए हम आगे के गांव की तरफ जाएंगे जो यहाँ से विस्थापित हुए हैं इस जमीन से जहाँ पर NH बन रहा है। लेकिन हमें लगा कि आपको वो रोड जरूर दिखानी चाहिए, वहाँ खड़े होकर दिखाना चाहिए, जिसके लिए खुद मंत्री जी तक माफी मांग चुके हैं कि इसके बारे में मुझसे सवाल मत पूछिए। और उन्होंने ये उम्मीद भी जताई थी कि दिसंबर आते आते तक, 3 महीने पहले उन्होंने माफी मांगी थी और ये उम्मीद जताई थी कि दिसंबर आते आते तक इसका काम 90% पूरा हो जाएगा। 90% तो क्या, अभी भी 10% भी पूरा हुआ नहीं दिख रहा है और ये इसी हाल में है। 10 साल हो गए जब इसको बनते बनते, तो आगे न जाने कितने साल बाद ये पूरा होगा। लेकिन आप बस यहाँ का एक बार नजारा देखिए और बिना मुंह पे कपड़ा रखे यहाँ से कोई गुजर नहीं सकता। इसलिए बाइक पे भी जो लोग गुजर रहे हैं आप उन्हें देखेंगे कि उनके मुंह पे कपड़ा बंधा हुआ है, या जो लोग आ रहे हैं वो भी मुंह पे कपड़ा बांध कर आ रहे हैं। यहाँ इतनी ज्यादा धूल और इतनी ज्यादा मिट्टी है। हम ठंड के वक्त अक्सर दिल्ली से खबरें सुनते हैं, AQI की खबरें सुनते हैं कि दिल्ली में अब पोल्यूशन बढ़ गया, पराली जल रही है उस वजह से। लेकिन यहाँ के लोगों के लिए ये परमानेंट हाल है। दिल्ली से 3 गुना ज्यादा पोल्यूशन यहाँ पर है और यहाँ पर लोग उसी के साथ रहने के लिए मजबूर हैं। उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। पिछले 10 साल से तो वो इसी तरह रह रहे हैं, आगे और कितने साल तक उन्हें रहना पड़ेगा ये तो हमारे अधिकारी ही बता सकते हैं, नेता ही बता सकते हैं जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि ये कंस्ट्रक्ट हो जाए। नीचे की तरफ भी आपको दिखाते हैं कि कैसे पहाड़ काटकर
चौड़ी जो रोड बनने का रास्ता है वो तो क्लियर कर दिया गया, लेकिन रोड का कोई नामो निशान नहीं है। धूल मिट्टी ही है जो पसरी हुई है, और आपको काटे हुए पहाड़ के हिस्से भी दिखेंगे। थोड़े बहुत पत्थर हैं जो यहाँ पर पड़े हुए हैं, और ये कितना अनसेफ है, कब कोई पत्थर गिर जाए, कब कोई गाड़ी गुजर रही है उसके ऊपर पड़ जाए, आप नहीं कह सकते। लेकिन जो लोग यहाँ से रोज गुजरते हैं, जो ट्रक्स यहाँ से रोज गुजरते हैं, वो इसी हाल पर इस रोड को इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हैं। यहाँ तक कि जहाँ हमने पैर रखा हुआ है, आप हमें चप्पल जूतों का हाल देख सकते हैं कि सिर्फ खड़े होने भर से ही यहाँ पर क्या हाल हो गया है। ये किसी गांव या कस्बे की सड़क होती तो आप कहते कि ठीक है, रोड बन रही है, कंस्ट्रक्ट हो रहा है, लेकिन ये पिछले 10 साल से नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्ट हो ही रहा है। और किस स्पीड से यहाँ पर इन ट्रक्स को और लोडर्स को गुजरना पड़ता है, आप जरा वो भी देखिए। यहाँ पर 5 किलोमीटर का रास्ता पार करने के लिए आपको आराम से आधे घंटे 1 घंटे लग सकते हैं, क्योंकि पूरी रोड का हाल ही यही है। और ये पूरा का पूरा हाईवे ऐसा है, कोई एक पार्ट या कोई एक सेक्शन नहीं है, पूरे हाईवे का ही हाल ऐसा है। एक ट्रक जब भी नीचे से गुजर कर आएगा, आप देखिएगा कि जब वो नीचे से गुजरता है इस धूल मिट्टी के बीच से, तो कितना पोल्यूशन क्रिएट करता है, कितनी धूल उड़ती है, कितनी मिट्टी उड़ती है। अगर आप में से किसी ने राग दरबारी पढ़ी है, तो राग दरबारी जब जो पहले ही पन्ने पे जिस बात का जिक्र है वो उस एक खटारा बस का जिक्र है। और वो तो चलो बस की हालत के कारण उस स्पीड पर चलने को मजबूर थी। यहाँ पर सड़क की हालत के कारण सारे ट्रक, वैन और जो भी गाड़ियां हैं वो इसी स्पीड पर जाने के लिए मजबूर हैं। इस ट्रक में कोल जा रहा है, इसीलिए इसे ऊपर से ढक दिया गया है ताकि कम धूल मिट्टी, थोड़े कम पोल्यूशन क्रिएट हो। नीचे की तरफ देखना, आपको जो ट्रक निकलता हुआ दिख रहा है उसके पीछे कितनी धूल उड़ रही है। इसमें भी ऊपर तो क्योंकि कोल है तो एक पीले रंग के प्लास्टिक के पन्नी से उसको ढका गया है, लेकिन आप धूल देखिए। और पूरे शहर का हाल ये है, जैसे ही आप सिंगरौली आएंगे, सिंगरौली एंटर करेंगे, आपको शहर ऐसा ही दिखेगा, इतनी ही धूल उड़ती हुई पूरे शहर में, क्योंकि रोड ही ऐसी है, पूरा का पूरा नेशनल हाईवे ही ऐसा है। 3 महीने पहले इसी नेशनल हाईवे के लिए नितिन गडकरी जी ने संसद में माफी मांगी थी। ये कहा था कि हो सकता है दिसंबर तक इसका काम पूरा हो जाए। लगभग 90% काम तो पूरा हो ही जाएगा। कितना परसेंट हुआ है आप ही देखिए। और अब इसके आगे हम क्या ही बयां करें, जो भी है वो सब कैमरा आपको दिखा ही रहा है। दिल्ली के वो 4 महीने जब AQI बढ़ा हुआ होता है तो आप देखते हैं कि नेशनल लेवल पर खबरें, अखबार, सब कुछ इसी से पटे पड़े होते हैं कि AQI इतना ज्यादा बुरा है, सांस लेने में कितनी तकलीफ हो रही है, लोग रह नहीं पा रहे हैं। लेकिन वो दिल्ली है, यहाँ से दिल्ली दूर है, इसलिए यहाँ की खबरें उस तरह से नेशनल हेडलाइंस का हिस्सा नहीं बनती या फिर नहीं बताई जाती। लेकिन जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, जो यहाँ के लोकल लीडर्स हैं, जो नेता हैं, वो हमेशा इस मुद्दे को उठाते रहते हैं। अब कब कंस्ट्रक्ट होगा ये तो आला अधिकारी ही जाने। हमें लगा कि एक वीडियो रिकॉर्ड करके यहाँ का हाल आपको बताना चाहिए, इसी इंटेंशन के साथ हमने इसे रिकॉर्ड किया। कैमरे के पीछे मेरे साथी विजय हैं, मेरा नाम सोनल है। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम सिंगरौली से लेकर जो सीधी तक हाईवे जाता है NH 39, उसके बीच में खड़े होकर ये रिपोर्ट आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे थे। शुक्रिया।